अध्यात्म सरोवर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें विषय चल रहा है हमारा वाणी सुप्रयोग। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए वाणी का प्रयोग कितना सावधानी से करनी चाहिए, कितनी सावधानी सतर्कता पूर्वक करनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि वह आध्यात्मिक प्रगति कर सके और ईश्वर की ओर बढ़ने में, यम नियम पालन करने में सहायता हो और जीवन सुखमय हो। वाणी का प्रयोग ठीक से ना करने के कारण बहुत अधिक हम दुखी होते हैं अथवा बहुत सारे जगह पर हम गलती से वाणी का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस विषय को हम चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 106 में नीचे की पैराग्राफ से शुरू करेंगे। वाद विवाद वार्तालाप अर्थात तर्क प्रमाणों से युक्त होकर पक्ष विपक्ष द्वारा परस्पर संवाद करना ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, किंतु इसके लिए ज्ञान का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। अयोग्य अवस्था में वाद विवाद से व्यक्ति विद्वान नहीं बन पाता है तथा इसके विपरीत कुतर्की, नास्तिक व निर्लज बन जाता है। इसके लिए प्रथम श्रद्धा, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, चिंतन मनन द्वारा पात्रता प्राप्त करनी चाहिए। जिसके साथ वाद विवाद या वार्ता करनी है उसके प्रति अपनत्व सिद्ध होना चाहिए। जहाँ गुरु शिष्य में वाद होता है वहाँ गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा है तो जिज्ञासा पूर्वक वाद से अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। किंतु विपरीत स्थिति में पक्ष विपक्ष या जय पराजय की भावना बन जाने पर बात नहीं बन पाती, हानि की ही संभावना रहती है। तो हम जिसी से बातचीत करते हैं अथवा कुछ समस्या आदि का समाधान करना चाहते हैं तो वहाँ पर यदि एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भावना, प्रेम भावना नहीं है, विनम्रता नहीं है तो वहाँ फिर लड़ाई झगड़ा आदि होकर फिर मनमुटाव हो जाता है। इसलिए इन सबको ध्यान देते हुए वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वार्तालाप के अंतर्गत व्यक्ति प्रायः अपना पक्ष बनाए रखता है। कहता तो यही है कि उसका कोई पक्ष नहीं है, किंतु दूसरे की बात का खंडन मात्र करना यह भी उसका एक पक्ष हो सकता है। बातचीत के प्रसंग में व्यक्ति 54 प्रकार की भूलें छल, जाति, निग्रह स्थान आदि के रूप में करता है। ये 54 प्रकार का जो गलतियां हैं 54 प्रकार की, यह न्याय दर्शन में आता है। इसी प्रकार व्यक्ति 81 प्रकार से सत्य का विरोध भी करता है। ऐसा न्याय दर्शन के वात्सायन भाष्य तथा योग दर्शन के भाष्य में, व्यास भाष्य में संकेत है। ये जो 81 प्रकार गलती है, मन से, वाणी से, शरीर से, फिर मन से भी उसका विभाग हो जाता है, अलग अलग प्रकार से फिर अनेक गलतियां होती। आध्यात्मिक क्षेत्र में जिज्ञासु को अति विनम्र होना चाहिए। प्रारंभिक योगाभ्यासी की दृष्टि से कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको उसे मानकर चलना पड़ता है, परंतु विद्वानों में वे विषय प्रमाण सिद्ध होते हैं, अतः मानने के योग्य होते हैं। आरंभ में तो खाने पीने व्यवहार की कुछ बातें पाखंड भी लगती है, कालांतर में वही स्पष्ट होने पर लाभदायक दिखने लगती है। तो बहुत सारी बातें हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम पहले पहले सुनते हैं तो हमको पता नहीं रहता, लंबे समय तक हम पढ़े नहीं होते हैं, सुने नहीं होते हैं, अथवा अलग अलग प्रकार से कितने प्रकार के हम पुस्तकें पढ़े हुए रहते हैं। तो उसके कारण जो सत्य विद्या है, वेद विद्या है, वैदिक सिद्धांत है, उसको हजम करना मुश्किल हो जाता है। फिर व्यक्ति जब योगाभ्यास करता है, अपने चित्त को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ध्यान आदि करता है, तो फिर सत्य समझ में आता है। क्योंकि जो भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसको सत्य अवश्य ही स्वीकार करेगा। वो व्यक्ति सत्य समझ में ही आएगा। और जब तक वो आंतरिक जगत में प्रवेश नहीं किया है, साधना नहीं किया है, योग्य गुरु आचार्य के सानिध्य में नहीं बैठा है, पढ़ा है, सुना है, तब तक वो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता और उसको ग्रहण भी नहीं कर सकता है।
तो प्रारंभ में कुछ बातें ऐसे होती हैं जो समझ में नहीं आता है, बाद में स्पष्ट होने पर फिर लाभदायक दिखता है, फिर जीवन में लाता है और उससे लाभ उठा लेता है। अतिशयोक्ति युक्त पूर्ण बोलना, बिना परीक्षा के बोलना, यम नियम के विरुद्ध बोलना, व्याकरण आदि शास्त्र के विरुद्ध बोलना आदि अनेक दोष जीवन में होते हैं, जो सूक्ष्म रूप में बने रहते हैं तथा अवसर आने पर व्यक्त होते हैं। ध्यान देने पर ही ये सब पकड़ में आते हैं। अतः योगाभ्यासी को इसके लिए सदैव जागरूक बने रहने की अपेक्षा होती है। तो हम लोग जो व्यवहार में कई सारी बातें बोलते हैं तो उसमें अनेक त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, जल्दी जल्दी बोल देते हैं, बिना प्रसंग के बोल देते हैं और व्याकरण से अशुद्ध भी होता है। तो जब हम श्रद्धावान होकर किसी आश्रम में रहते हैं, गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, किसी गुरु आचार्य को बताते भी हैं कि हमारे कहीं पर त्रुटि होती हो तो बताइएगा, तब कोई बड़े बताने पर ही सुधार संभव होता है। नहीं तो ऐसे ही त्रुटियां करते करते हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले जीवन में वही त्रुटि फिर लेके जन्म लेंगे। यदि इसी जीवन में पुरुषार्थ करके हम सुधार कर दिए तो अगले जीवन फिर शुद्ध होके हमको मिलेगा, ऐसे माता पिता मिलेंगे, ऐसे परिवेश मिलेगा और अपना भी संस्कार उस ढंग से शुद्ध होके आएगा। तो आज भी जो हमारे पास जितनी अच्छाई है, श्रेष्ठ गुण हैं, या तो इसी जीवन में कुछ माता पिता गुरुजन सिखाए हैं, कुछ हम पुरुषार्थ करके अर्जन किए हैं, अथवा पिछले जीवन में हम अर्जन किए हैं, वो हमारे साथ आज है। तो इस रूप में कर्म फल सिद्धांत को हमें अच्छे प्रकार समझना चाहिए। जो भी हम यहाँ वाणी से बोलते हैं, शरीर से आचरण करते हैं, मन से सोचते हैं, वो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना होके हमको ही फिर वापस आता है। किसी को हम कटु बोल देते हैं तो फिर वो घूम के हमारे पास आता है, और प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं तो फिर हमारे पास वापिस आता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न कर दे जिसका तत्काल कोई उत्तर ना सूझ रहा हो तो अप्रामाणिक उत्तर ना देकर विनम्रता से कह देना चाहिए कि श्रीमान जी, आपका प्रश्न सटीक है, किंतु इस समय मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, पश्चात दे सकता हूँ। या यह कह सकते हैं, मुझसे जो बड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। उत्तर ना सूझने पर अप्रामाणिक कुछ भी बोल देना अनुचित है। तो आज मेरे को एक व्यक्ति कोई प्रश्न किए किसी विषय में फ़ोन करके, तो मैं उस विषय में कुछ मुझको इतना सूझा नहीं, मैं बोला ठीक है, मैं विचार करके बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। तो जहाँ पर हमको लगता है कि ऐसा नहीं है अथवा मुझको समझ में नहीं आ रहे, वहाँ पर चुप रह जाना चाहिए। जैसे तैसे करके अपनी विद्वत्ता के लिए हम अप्रासंगिक बोल देंगे तो उसका परिणाम फिर गलत आता है। उत्तर ना सूझने पर अप्रामाणिक कुछ भी बोल देना अनुचित है। अनुत्तरित रहने पर, मतलब उत्तर ना देने, यदि नहीं दे पा रहे तो वहाँ ग्लानि भी नहीं करनी चाहिए। सही उत्तर देने पर अभिमान भी नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष है। जितना आए उतना अवश्य बताना चाहिए। अन्यों से सतर्कता पूर्वक बात करनी चाहिए। हम बात करते समय, बोलते समय बिल्कुल सतर्क सावधान नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, अनावश्यक बोल देते हैं, अप्रामाणिक बोल देते हैं, तो ये योगाभ्यासी के लिए ठीक नहीं है। अपने लक्ष्य के विषय में बताना चाहिए। श्रेष्ठ प्रामाणिक रूप से मार्ग के महत्व, लाभ, कैसे चलूँगा, उपलब्धि हुई या नहीं पूछने पर उचित व्यक्ति को अवश्य बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? उचित व्यक्ति को, जो योग्य हैं और हमारे को समझ रहे हैं अथवा सुनने योग्य है, उनको बताना चाहिए। जिस मार्ग पर चल रहे हैं अन्यों को भी इसका परिज्ञान होवे, इसके लिए अवश्य निर्देश भी करना चाहिए। मान लीजिए हम यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो लोगों को बताना भी चाहिए। यदि बताएंगे नहीं तो वही व्यक्ति फिर कुछ दिनों बाद बोलेंगे कि आप मुझको बताए नहीं, मैं भी जाता हूँ आश्रम में, मैं भी यज्ञ करता, मेरे को भी ध्यान सीखना था। तो जितना हो सके अपनी अनुकूलता से अपने रिश्तेदार, परिजन आदि को अच्छी चीज़ों की प्रेरणा करनी चाहिए। मैं ये कार्य करता हूँ, बताना चाहिए।
लोग गलत कार्य की प्रेरणा करते हैं, ये फिल्म आया है आप देखें कि नहीं, ये सीरियल चलता है आप देखें कि नहीं, वहाँ ऐसे हुआ देखें कि नहीं। तो अच्छी चीज़ें भी हमको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। यज्ञ, व्यायाम, दिनचर्या, यम नियम, विवेक वैराग्य, ध्यान आदि आध्यात्मिक विषयों को बताने पर अन्यों को तो लाभ होता ही है, स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है। जो हम बताएंगे तो हमारी भी आवृत्ति होती है और स्वयं को भी लगता है मैं जो बता रहा हूँ तो मेरे को ऐसे पालन करना चाहिए। 10 बार बताएंगे, मान लीजिए हम 10 बार करते भी नहीं हैं तो व्यक्ति फिर 2 बार करने लगेगा। 8 बार चलो नहीं कर पा रहा है लेकिन 2 बार तो करेगा कभी ना कभी बताने वाला। इसलिए तो शास्त्र में विधान है प्रवचन का, बताना चाहिए। जो हमारे पास पूरा आचरण में आ ही गया तब जाके बताएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि हमारे आचरण में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो बताने से भी हमको विशेष लाभ होता है, स्वयं में परिपक्वता आ जाती है। जो बताते हैं इस विषय के पूर्व संस्कार उदित होते हैं, अतः सर्वत्र मौन ही नहीं रहना चाहिए। आवश्यक अनुसार अवश्य बोलना चाहिए, सब जगह मौन रहना है ऐसा भी नहीं है। उसका दोनों में संतुलन बनाना है। एक श्लोक है मनुस्मृति के, वाच्यर्था नियता सर्वे वांग मूला वाग विनिः श्रिताः तांस्तु यः स्तेन यत् वाचम स सर्वस्तेय कृन्नरः। अर्थ, सब पदार्थों के शब्द नियत हैं, वाणी से प्रादुर्भूत हैं, वाणी उनका मूल है। इसलिए अर्थों के मूल वाणी को जो चुराता है, अन्यथा बोलता है या नहीं बोलता है, वह व्यक्ति सब चोरों का चोर है, सबसे बड़ी चोरी करता है। वह आत्मघाती मनुष्य संसार में महान पापी है। तो एक तो वाणी को चुराना नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी से कोई बात हम सुने तो मेरा ये अंदर से प्रेरणा आई, ये मेरे अनुभूति हुई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए कि मैं वहाँ पर पढ़ा था, किसी गुरुजी से सुना था, मैं सत्संग में सुना था, ऐसे बोल के दूसरे के नाम पर बोलना चाहिए। यदि अपने ठप्पा लगा दिए किसी के वचन को लाकर कि ये मेरी अनुभूति है, तो ये चोरी हो गया। फिर अन्यथा बोलना भी जितना आवश्यक है, यदि उससे अधिक बोल रहे हैं तब भी ठीक नहीं है। और नहीं बोलना, वाद विवाद की स्थिति होने वाली है अथवा अनावश्यक कुछ ऐसे तर्क वितर्क होना है तो वहाँ तो ना बोलना ठीक है, लेकिन आवश्यक स्थल पर बोलना भी चाहिए। वह व्यक्ति सब चोरों का चोर है, सबसे बड़ी चोरी करता है, मतलब जो इस प्रकार से गलतियां करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को अत्यंत सरलता, समर्पण, सहन शक्ति, सामर्थ्य उत्पन्न करते रहना चाहिए। उनको एक तो सरलता होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए और सहन शक्ति भी बढ़ाना चाहिए। परमात्मा की उपासना करने से, ईश्वर भक्ति से जब हम धर्माचरण करते हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाता है। आज घर परिवार में, समाज में, सभी जगह पर मूल जो झगड़ा आदि का कारण क्या है? सहन शक्ति ना होना। कोई कुछ बोला, दूसरे फिर तुरंत टूट पड़ता है। और यदि योगाभ्यासी होंगे तो थोड़ा धैर्य रख देंगे, शांति रख लेंगे, तो वही फिर बात थोड़ी देर बाद सुलझ जाता है। तो सहन शक्ति के लिए हमें रोज प्रत्येक दिन ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो परमात्मा अनंत सहनशील है। देखिए परमात्मा को कितने लोग गाली देते हैं, कितना उनकी निंदा करते हैं, फिर भी परमात्मा धैर्यपूर्वक शांति से रहते हैं। यदि परमात्मा गुस्सा करके दंड देने लग जाए तो कि चलो इसको कुत्ता बना देते हैं, गधा बना देते हैं, घोड़ा बना देते हैं, उनके हाथ में तो है, लेकिन ईश्वर सहन करते हैं और अवसर देते हैं, ठीक है करो करो करो। ये जो शरीर है हमारा, इसमें हम कितने बार आँख से गलत चीज़ें देखते हैं, वाणी से गलत बोलते हैं, कान से गलत सुनते हैं, शरीर से गलत आचरण करते हैं, भोजन कितने उलट पुलट खाते हैं। फिर भी परमात्मा ने ऐसे मजबूत सब इंद्रियां आदि दे रखे हैं कि धीरे धीरे वो जब अति होता है तब फिर चश्मा लगाना पड़ जाता है,
फिर कान की समस्या हो जाती है, पेट की समस्या हो जाती है। तो परमात्मा अनंत सहनशील है, इसलिए हमें भी सहनशील होना चाहिए, सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जैसे यदि कोई काणा व्यक्ति किसी दूसरे काणे को काणा कहता है तो एक व्यक्ति दुखी नहीं होगा यदि वह सोचेगा कि मैं तो काणा ही हूँ, यह मुझे काणा कह सकता है, तथा दूसरा सोचेगा देखो स्वयं काणा होते हुए मुझे काणा कह रहा है। ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को पहले व्यक्ति समान बनना चाहिए। जो पहले व्यक्ति था, जैसा है बोल दिया तो बोल दिया। मान लीजिए कोई हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, कोई हमको गलत बोल दिया, तो वहाँ पर क्या सोचना चाहिए? जो हमको गलत बोला, हम तो गलत है ही नहीं, दोष किए ही नहीं। बोला कौन हो? वो व्यक्ति। गलती कौन कर रहा है? वो व्यक्ति। और हम दुखी हो रहे हैं। गलती करेगा सामने वाला व्यक्ति और हम दुखी हो जाएं, क्या यह बुद्धिमत्ता है? तो नहीं। तो जो हमारे अंदर दोष है नहीं, वो बोल रहा है, तो वहाँ पर शांत रह जाना चाहिए थोड़े काल के लिए। बाद में फिर बता सकते हैं, क्योंकि उसी काल में यदि हम फिर से तुरंत उत्तर दे देंगे तो वहाँ पर फिर वाद विवाद बढ़ेगा, फिर हमारा चित्त खिन्न हो जाएगा, फिर हमारी उपासना में दिक्कत होगी और कई देर तक हम अशांत रहेंगे। तो कुछ समय के लिए वाद विवाद से अपनी शांति को भंग ना करने के लिए हमको मौन रह जाना चाहिए, लेकिन यह अत्यंत कठिन हो जाता है। पहले से यदि प्रस्तुत करके रहेंगे युद्ध क्षेत्र से जाने से पहले तो हो सकता है, पहले से यदि सोच के रखेंगे तो हो जाए, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाता है। सब जगह देखिए, सभी का अनुभव है ये। तो हमको इस प्रकार से पहले से प्रस्तुति करनी चाहिए कि कोई कुछ बोल दे तो हमको उस समय के लिए मौन रहना है, शांत रह जाना है। और वो शांत रहना कब हो पाता है? सत्वगुण की अवस्था में। रजोगुण तमोगुण अवस्था में रहने से फिर वो रह नहीं पाएगा। अच्छा, तूने ऐसे मुझको बोल दिया, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमें अपना निरीक्षण करना है कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति है, मैं योगाभ्यासी हूँ, मैं साधक हूँ, तो अपना स्वभाव ठीक होना चाहिए। उदाहरण हम कई बार सुनते हैं, कहानी भी सुनते हैं कि कोई साधु किसी नदी में नहा रहे थे, जब बाहर निकल के आए तो कोई दुष्ट व्यक्ति था, वो कीचड़ उनके ऊपर फेंक दिया। तो साधु जी फिर से गए, फिर स्नान करके आए, फिर से उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया। ऐसे कई बार होता रहा। तो कोई देख रहा था पीछे साइड में बैठ के, वो आके पूछा कि आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर उनका करें। तो वो बोले वो उनका स्वभाव ऐसा है कीचड़ फेंकने का, वो फेंक रहे हैं, मैं क्यों अपना स्वभाव बदलूं, मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं, क्यों उनके साथ वाद विवाद करूं। तो यहाँ इतना आंसर लेना है कि जो व्यक्ति जैसे स्वभाव से युक्त होता है, जैसे उसके संस्कार है, उसी रूप में व्यवहार करेगा। यदि हम कुछ काल के लिए अपने स्वभाव में रहेंगे, अपने आचरण को पवित्र करेंगे, अपने आत्मबल को बढ़ाएंगे, तो वो व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति का जो स्वभाव था, जो हमारे साथ बार बार गलत व्यवहार करता है, कटु बोलता है, विपरीत आचरण करता है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हम अपने संस्कारों को बिगाड़ना नहीं है, अपने स्वभावों को बिगाड़ना नहीं, अपने सहनशीलता को खोना नहीं है। हमको कठिन कार्य है लेकिन असंभव नहीं है। तो हमें इस रूप में पहले से प्रस्तुति करना है, ईश्वर से सामर्थ्य मांगना है कि हमको सहनशील दें, हम अपने अच्छे स्वभावों को बनाए रखें। दूसरे सामने वाला व्यक्ति कुछ भी व्यवहार कर सकता है अपने संस्कारों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, लेकिन हमको अपना स्वभाव, अपने संस्कारों को ठीक रखना है। इससे हम फिर ऋषियों के संतान कहे जाएंगे, ईश्वर की संतान कहे जाएंगे, महापुरुषों के संतान कहे जाएंगे, और हम एक दिन महान बन सकते हैं। महानता कैसे बनते हैं? ऐसे बड़े बड़े जो संघर्ष अथवा जो कहेंगे कि विशेष गुणों को धारण करके ही तो महान बनते हैं, और हम ही तो उसमें से बनेंगे। तो ऐसे हमको अच्छा सोचते हुए, विचार करते हुए वाणी का प्रयोग करना चाहिए।
थोड़ा सा आगे देखते हैं। अधिकारी मनुष्य से भी परीक्षण में त्रुटि भूल हो सकती है। जो बड़े हैं, माता पिता है, गुरुजन हैं, अधिकारी है, कोई परीक्षण करने में त्रुटि हो सकती है, भूल हो सकती है उनसे। ऐसे स्थिति में यदि वो डांट दे तो उस समय चुप रहना चाहिए। कोई बड़े हमको डांट देते हैं, पति पत्नी में हो जाता है, कोई सास ससुर होते हैं, माता पिता है, गुरु आचार्य है, कभी अनजाने में वो डांट दिए मान लीजिए, तो वहाँ पर चुप रहना चाहिए और अपनी योग्यता के परीक्षण का अवसर समझना चाहिए कि मैं कितना योग्य हूँ, कितना सहनशील हो पाता हूँ। आरोप चाहे सत्य हो या असत्य हो, धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। सुनते ही उत्तर नहीं देना चाहिए। पूछने पर नम्रतापूर्वक उत्तर देना चाहिए। फिर बाद में जाके स्पष्टीकरण कर सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो उसी समय यदि हम दे देंगे तो फिर हमारी हानि होती है। तो वाणी का सुप्रयोग इस रूप में हम करेंगे तो विशेष लाभ होगा। ये जो वाणी है, देखिए वाणी के माध्यम से मनुष्य अपने आप को महान बना देता है और अपने आप को कितना नीच बना देता है। तो परमात्मा से हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये जो वाणी है मेरे पास, जो मैं वचन बोलता हूँ, यह प्रिय हो, मधुर हो, सत्य हो, कोमल हो, हितकारी हो, श्रेष्ठ हो, ऋषियों के अनुकूल हो, वेदों के अनुकूल हो, मर्यादा के अनुकूल हो। ऐसे हम वाणी प्रयोग कर सकें, परमात्मा से हमें प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रखते हैं। अभी थोड़ी काल के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी लोग सीधा होके बैठ जाएंगे जहाँ पर भी आप लोग हैं। कमर गर्दन सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। आंखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, आंख के सामने काला पर्दा टांग देंगे। परमपिता परमेश्वर निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, चारों ओर विद्यमान हैं। परमात्मा चेतन हैं, मेरी एक एक चेष्टा को जान रहे हैं। मन में मैं जो सोच रहा हूँ उसको परमात्मा जान रहे हैं। अब मैं थोड़े काल के लिए केवल ईश्वर का ही चिंतन करूँगा, ऐसे संकल्प मन में दोहराएंगे। गहरे श्वास भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शरीर बिल्कुल स्थिर, पत्थर जैसा। परमात्मा मेरे पास विद्यमान हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप महान हैं। हे प्रभु, आप अद्भुत हैं। इस सृष्टि को आप बनाए हैं, इस शरीर को भी प्रभु आप बनाए हैं। हे परम प्रभु, माँ के गर्भ में हम कैसे आते हैं, गर्भ से निकलने के बाद माँ के थन में दूध आ जाता है, फिर आगे हम कैसे कैसे बड़े हो जाते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था प्रभु आपकी। हे परम दयालु प्रभु, मैं आपकी संतान, आपके चरणों में आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ। मेरे ऊपर दया कीजिए प्रभु। हे परमपिता, आप महान, ज्ञान, बल, आनंद से परिपूर्ण हैं। हे परमपिता, यह मन बुद्धि रूपी यंत्र आप दिए हैं, कितना अद्भुत है।
हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए प्रभु, मन को शुद्ध कीजिए। हे परम प्रभु, मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं। आप ही श्रेष्ठ हैं, महान हैं। आप मेरे परम हितैषी हैं। हे परम प्रभु, आप मुझे सद्ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हे परमपिता, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जब भी आँख बंद करके बैठते हैं, थोड़ा सा खाली होते ही मन में सूक्ष्म रूप में ओम ओम का जप करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर के गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। परमात्मा मेरे साथ विद्यमान हैं। ईश्वर हमें सदैव श्रेष्ठ प्रेरणा देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करने से हम ईश्वर के प्रति विनम्र बनते हैं, श्रद्धावान बनते हैं। हमारे अंदर पात्रता आती है, विनम्रता आती है। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, मैं आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाओं को जान सकूं। हे प्रभु, मेरे बुद्धि में आपकी अनुभूति सदैव बनी रहे। हर क्षण मैं आपको स्मरण रख सकूं, ऐसे मुझे सामर्थ्य दीजिए। हे परमपिता, आप आनंद के सागर हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। उत्साह, पराक्रम, बल दीजिए प्रभु। अब हम विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह
आंतरिक कार्य ध्यान कर पाया, आपका स्मरण कर पाया। हे परम प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठूं, आपका स्मरण करूं, आपका जप करूं, आपके गुणों से लाभ उठाऊं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ऐसे श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहे, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से मन ही मन धन्यवाद कृतज्ञता अर्पण करेंगे। एक बार ओम का लंबे स्वर से उच्चारण करेंगे, फिर विराम देंगे। ओ अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख के सामने रखेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे।